बट उसके भी आगे अगर आप माड़ा जो पीछे वाला है अपना जन कल्याण वाला, हाँ एकता नगर वहाँ रहा हूँ। एकता नगर माड़ा में बहुत लोग थे। बिगनिंग में 1 साल में वहीं रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारी बिल्डिंग में कोई नहीं था एक्टर, मैं इकलौता था। कौन बिल्डिंग में थे आप? 36। 607 था शायद। नवाज भाई थे वो तरफ, वो 41 तरफ थे। हाँ 41 तरफ थे। शाम को वॉक करते हुए कभी कभी हम लोग, वो चारदीवारी बनी थी उसके रोड पे टकरा जाते थे रात को, क्या हाल है, क्या कर रहा है। वो कॉर्नर वाला चिनेस हाँ। बेचता है ना वहाँ पर, एक सस्ता चिनेस। करेक्ट। ये आइस फैक्ट्री है, चर्च का चौराहा, वही है, बस यहीं से रहेजा की पहचान होती है। और शूटिंग में भी रात बिरात यहाँ पे ऑटो मिल जाते हैं। करेक्ट। यहाँ आपको ऑटो, आपको नकली मूछ मिल जाए रात के 12 बजे। हाँ, सब मिल जाए। यहाँ सप्लायर भी हैं जी, वही पीछे रहते हैं, बहुत सारे सप्लायर हैं, प्रॉप्स के, कॉस्ट्यूम के। गदा मिल जाए आपको आर्ट की। हाँ, कि अगर सब मिल जाए। बेस्ट है भाई, मड आइलैंड में कुछ अलग कल्चर चलता है। हाँ, नारियल, मतलब यहाँ का बेस्ट नारियल पानी मिलता है। सही बोले आप, सस्ता मिलता है 20 रुपए सिटी से। नहीं, सस्ता तो नहीं मिलता है, अब नहीं रहा क्या वैसा? हाँ, 2-4 रुपए कम होगा, लेकिन कमर्शियलाइज हो गया अभी मड आइलैंड। हाँ, लोग अब बहुत आने लगे हैं ना। बट मड, हम यहाँ पे सर पहले यहीं रहते थे, तो पहले तो 209 या कौन सी 2109 चलती है जो यहाँ पर एक अंदर आती है बस जो। हाँ, तो दो आती है, बोरीवली और मलाड से। तो वो लेके आ जाता था मैं। हाँ, घूमने के लिए एंड तक। मुझे अभी भी 79, 224, 259 ये 3 बस नंबर याद है इनका रूट। जी। 259 गोराई से अंधेरी स्टेशन जाती थी। हाँ। और 44 जुहू तरफ जाती थी, जो हमें वहाँ से चारकोप से मिलती थी, एकता नगर से। करेक्ट। गणेश नगर से वो लिंक रोड वाला रास्ता पकड़ के जाती थी, तो उसको आप प्रेफर करते थे, क्योंकि वरना एसवी रोड वाले में जाम लगता है। जाम लगता है, और हमारे फिल्म के दफ्तर ज्यादातर लिंक रोड में है, तो हमें जाना इन्फिनिटी और मौर्या स्टेट और उधर फन रिपब्लिक, YRF के इलाकों में। जी। तो बस से फिर ट्रेन वाला सफर भी किया होगा आप? हाँ, बट कम, ट्रेन वाले कम। जब दादर से ट्रेन पकड़नी हो गाँव जाने के लिए, LTT से या चर्च गेट से जी, तो या घूमने कभी टाउन, कोई गांव घर से आ गया, घुमाने जा रहे हैं, हाँ, तब हम ट्रेन में जाते थे। हम रेगुलर ट्रेन के ये नहीं थे, बस के रेगुलर थे। हाँ, बट वहाँ डायरेक्ट ट्रेन जाती है आपके वहाँ तक? हाँ, 2 ट्रेनें हैं, छपरा तक जाती है, पवन एक्सप्रेस है, एक है जी। और पटना की तो डायरेक्ट है 2-3, बट छपरा तक की एक है, सिवान की भी एक है, गोदान। सिवान, छपरा, सिवान वगैरह सब के सब काफी नोटोरियस, इंक्लूडिंग आपका गांव। काफी नहीं, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। गांव तो मेरा बहुत ही शांति प्रिय है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ। जब, लेकिन उधर भी गन्ने का फेम और गन्ना, हाँ, वो एक वक्त पे तो बिहार के इलाके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ, अभी बहुत शांति प्रिय है। वहाँ तकलीफ होती है कि हमारा इलाका मतलब धीरे धीरे, पता नहीं कब, कितने सालों में लेबर सप्लायर बन गया। ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया में आप जहाँ जाओगे कंस्ट्रक्शन पे काम करते हुए जी, कोई ना कोई भोजपुरी इलाके का सुनाई देता है, मिल जाता है। हाँ, तो थोड़ी पीड़ा भी होती है कि यार अभी तक वो ऐसा नहीं हुआ। कैसे ही बोले आप, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, बट अभी बदल रही है, काफी चीजें बदल रही है। मैं भी वहीं से आता हूँ, अभिनेता सही बना। UPSC में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में बहुत मेहनती बहुत है ना, बिहार के सारे लोग बहुत मेहनती, विषम परिस्थितियों में। जी। धारा के विपरीत तैरना हम जानते हैं। हाँ, और उसमें भी सरवाइव करके पार हो जाते हैं। करेक्ट बोले भाई आप, बहुत ही सही बात बोले। और जो MP में बात करने की वो आ गई, वो आप लोगों की मेहनत में दिखती है। पीयूष भाई बोले मेरे को, हाँ, अंत में पूछे कहाँ के हो बेटा तुम? हाँ। मैं ग्वालियर बोला, तो बोले इसीलिए बात का एक और बात निकाल लेते हैं, बट अभी था, मैं, हम लोग साथ में थे। कहाँ पर? पीयूष दा के साथ, लखनऊ में। अच्छा जी। हाँ, तो अच्छा समय बीता। ये अरंगल विलेज है, बहुत खूबसूरत विलेज है, पुराना है। इसमें एक चर्च है, बहुत ही ओल्ड चर्च। चले वहाँ पे जाके आ सकते हैं? नहीं, गाड़ी नहीं, आगे पतली हो जाती है। ओके। तो बट काफी लोग आते हैं वीकेंड्स पे इधर। वो हमारे डायरेक्टर अमित राय, OMG के, वो एक समय यहाँ रहते थे, जो ओ माय गॉड के डायरेक्टर हैं अमित जी। अरे वाह। हाँ, वो मराठी थिएटर किए हैं, लेकिन उनका ओरिजिन भी बिहार का है। हाँ। पर पुणे में मराठी थिएटर करते थे, फ्लुएंट मराठी स्पीकर हैं वो। अरे, तो
उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट की है। इतनी सी दुनिया है, अगर आप देखें तो कभी एक साथ। हाँ, लेकिन हम लोग इस फिल्म के पहले कभी मड में नहीं मिले थे। अमित पहले यहाँ रहते थे, अब वहाँ रहते हैं आगे, अब उनका भी घर आ जाएगा रास्ते में। अच्छा, हारमोनी में, जहाँ पे। अच्छा, हारमोनी में मिश्रा साहब के घर मिश्रा क्या? साहब के घर के पास जी। इसी कारण हमने ये शो चालू किया था। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना कैसे जानते हैं, हाँ। इसी कारण ही बॉम्बे जर्नी, जब कोई आता था तो हमको बोल दिया जाता था ड्यूटी घुमाओ इनको लेके जाके। अच्छा, तो सबके घर कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। ये देखिए क्या हो रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है भाई साहब। यहाँ गार्डन हुआ करता था एक बेहतरीन। गार्डन है पीछे, है ना? हाँ, अरे भाई गनीमत। अभी पिछले दिनों हम उस गार्डन में शूट कर रहे थे। हाँ, कौन सा, किस चीज का? एक ऐड विज्ञापन फिल्म थी। आपकी 11 चीजें आ रही हैं देखिए अगले साल। तो आप ऐसे बोलेंगे शूट तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई। हाँ, बहुत कुछ आ रहा है। मैं भी बहुत टू मच काम कर रहा था। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि एक फिल्म से दूसरी फिल्म में थोड़ा गैप की जरूरत है, तैयारी करने में, प्रिपेयर्ड करने में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम छपाई की मशीन बन जाए। सही बोल रहे कि हो। रात को ये फिल्म खत्म की है, सुबह किसी और सेट पे है। हाँ, ठीक है, आप भूखे होते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है जी। तो काम की पता ही नहीं चला कब मैं इतना स्पीड पकड़ लिया। हाँ। आई थिंक डिमांड बढ़ गई, लोग काम मिलने लगा, सही बोल तो रहे हो। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं करते गया। अभी थोड़ा सा अगले साल से, क्योंकि क्वालिटी अगर मेंटेन करना है तो आपको काम पे ध्यान तो देना कम करना पड़ेगा। सही बोल रहे हो भाई। जो 7-8 फिल्में करता हूँ उसकी जगह पे 4 कर लूंगा, हाँ तो उसमें गुणवत्ता भी बनी रहेगी जी, और कुछ अलग ला पाओगे कैरेक्टर। कुछ अलग ला पाऊंगा, क्योंकि समय तो चाहिए होता है ना। जी 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 जी। मैं धवन साहब के बारे में सुना था, वो एक दिन में 2-3 पिक्चर कर देते थे। सुबह इसका, वहाँ फिर कहीं कुछ और, फिर कहीं कुछ और। रामोजी में 3 सेट लगे हैं, ऐसा टाइप। डायरेक्टर के लिए फिर भी संभव हो सकता है, एक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। मेरा भी एक्सपोज इसलिए नहीं हुई कमियां, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर था, ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग थी, तो उसी में थोड़ा हल्का हल्का चेंज करके कर लो। करेक्ट। तो अब प्रयास है, अटेम्प्ट है कि कम काम करूं। तो फिर आप, हम NHD के आपके बैचमेट्स का भी देख रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना, 96 वाले बैच काफी प्रसिद्ध है, फिर 94 वाले भी और 89 वाले भी। ऐसा तो आपके बैच वाली पब्लिक क्या कर रही है? इश्तियाक है, यही है बॉम्बे में, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, सब बिहाइंड द सीन टाइप हो गए। नहीं कि नहीं, इश्तियाक बिहाइंड द सीन मतलब नहीं समझा। नहीं, वो आर्टिस्ट ही हैं। हाँ, एक्टर है इश्तियाक, एक्टर है। इश्तियाक आरिफ खान बहुत अच्छा काम करता है। मस्त। और भानु भी है, वो भी कर रहा है। ये सड़क थोड़ी टूट गई है, बहुत बारिश काफी, रेन मड में थोड़ा मुंबई से 10-15-20 मिलीलीटर या मिलीमीटर ज्यादा बारिश होती है। हाँ, यहाँ ठंड भी ज्यादा रहती है। ठंड भी ज्यादा, 4 डिग्री टेम्परेचर का फासला है जी। आप चाहें तो गाड़ी में देख लेंगे, टेम्परेचर दिखाता होगा। हाँ, यहाँ भी 32 दिखा रहा है, बाहर 36 होगा। बाहर जाएंगे तो 36 मिलेगा लिंकिंग रोड तरफ। सही बोल। ये मेरी आदत हो गई है, मैं आते हुए ना वहाँ का देखता हूँ टेम्परेचर और इधर का। तो पेपर में सांता क्रूज साउथ बॉम्बे और यहाँ का आना चाहिए, कोलाबा सेंटा क्रूज और यहाँ का। हाँ, तो यहाँ पे भी वो मीटर लगा नहीं है। नहीं लगा है। तो आप फिर जनरली पहला काम क्या याद है आपको जो मिला और आपको लगा कि यार अब लाइफ बन गई, चलिए थोड़ा सेट हो गए अपन? क्योंकि रन का जिक्र है। नहीं, लाइफ सेट वाला मोमेंट तो मुझे कभी नहीं लगा हाँ, कि लाइफ सेट हो गई। अभी भी नहीं, अब तो लगता है, अब लगता है थोड़ा। हाँ। नहीं, थोड़ा नहीं, अब समझ। मैं श्योर हूँ कि अब ठीक है। बट मैं क्या, थोड़ा समभाव वाला व्यक्ति हूँ। मैं दुख में बहुत ज़्यादा परेशान और खुशी में बहुत अति उत्साहित नहीं होता हूँ। हमेशा से ऐसे रहे हो? हाँ, हमेशा से। तो प्रोफेशन ऐसा है ना कि हमारी परेशानी, हमारी बीमारी जी, हमारा मेंटल इमोशनल स्टेट भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम किसी रोल को प्ले कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ दुखद घटना हुई है, बावजूद उसके हम कॉमेडी फिल्म है तो वहाँ ह्यूमर क्रिएट करना है। हाँ, अपने लाइफ के इमोशनल स्टेट के अपोजिट जाके आपको कुछ करना है। सही बात बोल रहे हो। उसके लिए क्राफ्ट की जरूरत पड़ती है एक्टर को। वरना एक्टिंग है तो बहुत आसान काम। मतलब हंसना, गाना, रोना, प्रेम, मोहब्बत, सारे भाव हर कोई जीता है लाइफ में। या माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, भाई, चाचा, दोस्त, दुश्मन सबके होते हैं। जी जी जी। लेकिन जब उसको रिक्रिएट करना हो तो वहाँ पे क्राफ्ट की और
एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं, यही है। मैं ऐसा कुछ ऐसा मतलब रणवीर सिंह जकड़ के बहुत जोर का हक करते हैं वो ऊर्जावान व्यक्ति हैं। तो ऊर्जा से भरे कई लोग होते हैं जिनमें ऊर्जा काफ़ी होती है जी। और कई लोग मेरी तरह होते हैं जो शांत स्वभाव। हाँ, शांत हो रहते हैं। और ऑफ कोर्स मैं भी 20, 23, 24 में तो ऐसा नहीं रहा होऊंगा। हाँ, न्यूटन से भी आपको अवेयरनेस तो बढ़ती ही है। यस, हर फिल्म से बढ़ती है। न्यूटन से बढ़ी डेमोक्रेसी को लेके इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके। मैं नेशनल इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन भी हूँ। हाँ। और मैं एक्टिव आइकन हूँ, मतलब वो ऐसा नहीं कि खाली फोटो वीडियो देने वाला। जी जी जी। मैं पिछले जनवरी मतदाता दिवस दिल्ली गया था, राष्ट्रपति महामहिम से मिला बहुत बढ़िया। और उस कार्यक्रम में दिन भर रहे। जी। तो मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूँ, जिम्मेदारी लेके। तो न्यूटन की वजह से तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। जी, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो उसको फ्रेम करके लगाने में कितना आनंद आता है? उसी को लगाने में आनंद आता है, क्योंकि वो सम्मान जो है वो किसी स्पॉन्सर्ड द्वारा नहीं है कंपनी के। जी। वो नेशनल फिल्म अवार्ड है, वो सरकार ये करके देती है। तो उसी को आनंद आता है। लगता है कि चलो, मैं सोचा था कि जीवन में कभी एक आध नेशनल अवार्ड मिल जाए। एक तो मिल गया। और आई एम श्योर कि इस साल जो 5-6 फिल्में कर रहा हूँ, उनमें से किसी न किसी एक में तो मिल जाएगा अगले साल। हाँ जी। अगले 2 सालों में, क्योंकि वो बहुत अच्छी कहानियां हैं। सारी की सारी बहुत अच्छी और जरूरी कहानियां हैं। हाँ जी। फिर ये भी आपका है, आप यंग डायरेक्टर्स को भी चांस देते। नीरज फर्स्ट टाइम थे, फिर अमित मसूरकर की दूसरी थी। तो पहली ही थी मतलब सुलेमानी कीड़ा। हाँ, वो तो बहुत छोटी फिल्म थी, तो ऐसे मेन स्ट्रीम बोल थोड़े स्केल वाइज। करेक्ट। अमित राय इनकी दूसरी फिल्म है, रोड टू संगम, एक और बीच में कुछ बनाए थे। हाँ। तो मेरा वो बंदिश नहीं है, नया डायरेक्टर नया राइटर, मैं सबके साथ ओपन हूँ करने को। बस कहानी प्रभावित करनी चाहिए मुझे। हाँ जी। होपफुली ये रोड पीछे प्रिपेयरिंग तो दिखा मुझे, लोग बीएमसी वाले कर रहे थे। आ रखे हैं जी। पीछे का गड्ढा भर रहे हैं, होपफुली ये भी भर जाए 1-2 दिन में। हाँ जी। हाँ, ये बड़ा आप टेंशन ले रहे थे, कल भी यही हाँ, मुझे डर था बात की यार इस रोड पे टर्बुलेंस मिलेगा, तो मैंने सोचा जेट्टी पार करके उस पार आ जाऊंगा और आप यारी रोड से कर लो अंधेरी तरफ। तो यहाँ मौसी है मेरे घर में, महाराष्ट्रियन है जी। तो 15 दिन पे एक दिन तो झुड़खा, भाकड़ी, पिठला, ठेचा, मराठी खाना बनता है मेरे यहाँ। तो मराठी बंगाली दोनों खाना खाते हैं, और बिहारी तो ऑफ कोर्स है। ऑफ कोर्स। जैसे हम लिट्टी चोखा की बात कर रहे थे, आप लोगों को बता दें, पीछे बिलाबोंग हाई के वहां से लेके आगे तरफ आएंगे। एक रिक्शा स्टैंड है। एवरेस्ट बिल्डिंग के सामने भी वो एक बेचता है, कब्रिस्तान के अपोजिट वहाँ एक वहाँ पर ना एक अपने आइस फैक्ट्री के यहाँ पे भी है। एक आइस फैक्ट्री में नहीं, अभी गाँव चले गए। वो गाँव चले गए, जिनका दुकान था वो गाँव को थोड़े दिन पहले। यस, वहाँ का कई बार मैंने बना के उनके यहाँ से, उनको अलग से घर पे बनवा के मैं सेट पे लाता था यहाँ। वाह। मनोज भैया को भी एक बार खिलाया हूँ जी। एड फिल्म में ज्यादातर मैं मड में ही करता हूँ। तो उसमें मड में शूटिंग रही, कभी फुकरे की भी, चाहे एड का। हाँ। तो मेरे घर में 2 नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, मतलब कलिम्पोंग के जी। मोमोज बहुत अच्छा बनाते हैं। वाह। तो मोमोज मेरे घर से होममेड बन के सेट पे आते हैं जी। मड में मैं बोलता हूँ जिसका भी मड में शूटिंग हो बता दो। हाँ। तो हमारे घर से तुम्हें लिट्टी, मोमोज खाने गरम फ्रेश घर के मिल जाएंगे। बढ़िया है भाई, ये तो बहुत सुंदर चीज है। और कोई गाली वाली आपका ज्यादा चलन नहीं है गाली देने का? नहीं, मैं कुछ किरदारों में एक आध बार दिया हूँ, वो भी 3-4 बार ही बस मिर्जापुर में। तो कई बार कुछ किरदार को डिलीवर करने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए करना पड़ता है, पर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि क्या कहानी इसके बिना नहीं चल सकती है क्या जी, कितना इम्पोर्टेंट है तभी दूंगा। हाँ। अब तो मैंने ये भी सोचा इम्पोर्टेंट हो तो भी नहीं दूंगा, उसका रचनात्मक डिवाइस निकालो। हाँ। क्रिएटिविटी है ना, फिल्म मेकिंग या स्टोरी राइटिंग, तो आप देखिए कि और क्या हो सकता है जो इससे संप्रेषण हो जाए, भावना पहुंच जाए। हाँ। श्याम बाबू करते थे, नई गाली बना देते थे एकदम। हाँ, इसमें भी इवन मिर्जापुर में मैंने बनाया था, वो भी शुद्ध लड़के हो तुम, तो वो था नहीं कुछ, हमने वैसा क्रिएट कर लिया। बढ़िया। ये भी उसमें आपका और दिव्येंदु का कैसा रिलेशन, वो भी हमारे बहुत बढ़िया, मजा आता था। मस्त आदमी है, अच्छा एक्टर है, इंसान भी मजेदार है, सिंपल है एकदम। हाँ, घुमक्कड़ है वो भी, बहुत घूमने के शौकीन है हम लोग। हमारी तो उनसे कुछ अनसेड हमने कभी, मैंने, देवेंदु ने या मैं, रसिका ने, मैं कभी सीन्स पे ना जी अपने को एक्टर से बहुत बातें नहीं करता हूँ
पहले कि तुम हाँ। ये करोगे तो मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसे करेंगे सीन। नहीं, मैं बी देयर, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। बस। और वो जब आपके साथ में प्रोफेशनल एक्टर हो, समझदार एक्टर हो, तो बहुत ज्यादा बात की जरूरत है नहीं। सही बोल और रहे आप हो वो जो लिख के मिली है सीन, उसको पढ़ लो तो काम आसानी से अपने आप हो जाता है। तो अब चल देंगे सडनली उसको मालूम है कि मेरे किरदार को कैसे रिएक्ट करना है। हाँ ये बाबूजी हैं और ये मुन्ना है, मुन्ना किस टाइप के हैं। हाँ 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 हाँ, मूर्ख हैं, थोड़े विद्रोही तेवर के हैं वो। जी। इम्पल्सिव है। हाँ, इम्पल्सिव हैं। हाँ। और रसिका भी थिएटर वाली है ना, थिएटर वो वाली आनंद है। आपको वो एक्सचेंज ऑफ हाँ, होता ही हाँ, है, एनर्जी एक्सचेंज है वो। एनर्जी एक्सचेंज है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो कुछ पूछ रहे थे कि ऋतिक से संबंधित। हाँ बस केवल यही कि क्या होता है कि जब दो कलाकार एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं ना, तो जैसे आपने बोला आप बात नहीं करते हो, वो उतना ही तात्पर्य। मुझे तो आजकल ना किसी भी व्यक्ति में अंदर जाने का ना, मैं कल से 1 हफ्ते पहले सोच रहा था कि क्या सोर्स है, किसके थ्रू हम किसी व्यक्ति के भीतर पहुंचते हैं। आंखों के थ्रू। आंखों के थ्रू हम आपके को समझते हैं और आपके अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सही हाथों के थ्रू नहीं, चेहरे के थ्रू नहीं, आंखों के थ्रू हम व्यक्ति के। तो मुझे हर इंसान की आंखें आजकल ना, उफ, कुछ, मैं अपने को एक्टर को ना आंखों को अब बहुत गौर से देखता हूँ। वाह कल एक छोटा सा ऐड था, उसमें एक अभिनेत्री थी, पत्नी बन के आई थी मेरा। जी। और तो मैं ना उनको, मेरे बेटियां थी, बेटे थे, उसमें परिवार था। अरे वाह। तो मैं सारे एक्टर्स को ना आंखों में देख रहा था और मुझे ना, मैं लग रहा था कि मैं इनको समझ रहा हूँ। हाँ हाँ तो आजकल अभिनय में ना मैं पता नहीं इन दिनों मेरा हुआ है कि आंखों पे बड़ा फोकस हो गया है कि मैं ये अपने भी को सही है। एक्ट्रेस को ना, हाँ कि आंखों को बहुत गौर से देखता हूँ। थोड़ी देर तक देखो तो आप उस व्यक्ति को समझने लगते हो। सही बोल रहे हो आप। कई बार आपको ये भी पता लग जाता है ये तो नहीं सुन रहा है, ये 10 मिनट पहले सुनना बंद हाँ, कर कि चुका ये है। अपना प्रिपेयर करके कुछ कुछ रेडी है। रिप्लाई आने वाला है, हाँ, आप हाँ, फुल कि स्टॉप ये- का वेट हो रहा है बस। ये क्यों सुन रहा है खाली मेरा, जी। कि मैं जाऊंगा बोल दूं भी, अरे मैं बोलता हूँ उसमें क्यों मत सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा सुनो। सही बात है। लोटस तालाब में आते थे आप? हाँ हाँ, पीछे बिल्कुल, है जो। मालवनी में बिल्कुल आता था। हाँ मैं वहाँ घंटों बैठा हूँ। अभी कुछ दिन पहले वहाँ से एक लोटस निकाल के हमारी शूटिंग में ले गए थे, हाँ अटल के एक सीन में। तो मुझे मंदिर भी तो है director ने वहाँ पर एक। बताया। हाँ, बढ़िया। इतना अपना मलाड, तो मैं मलाड प्रेमी हूँ। मिर्च चौकी से मेरा एक अलग वो था। हाँ। जैसे कभी किसी ने साकिनाका को गाली दी तो मैंने बोला तुम जरा मिर्च चौकी आओ। आधी जिंदगी हमारी वहां निकल गई। मिर्च चौकी सिग्नल पे मेरे तो जीवन में अभी भी मिर्च चौकी है। अभी भी है आपके? हाँ, मैं जब रोज जाता हूँ तो मिर्च चौकी से ही जाता हूँ। आधा घंटा जाता है वहाँ। अंकल किचन वगैरह नहीं गए आप लोग? नहीं, अभी आगे चला गया, वहाँ से हट गया है। गया हूँ पहले गया हूँ। वहाँ का मतलब आपको चाइनीज वाइनीज नहीं पसंद? नहीं, मैं बाहर का रेयरली खाना खाता हूँ। वो जब खाया करते थे तब, हाँ, तब जाते थे। वहाँ एक सबअर्बन तड़का या अर्बन तड़का, अर्बन तड़का है। हाँ मूवी टाइम के ऊपर। जी 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 तो जी। उसमें वो हमारा फेवरेट था। वहाँ हम जब कभी इंडियन खाना हो, पंजाबी खाना तो जाते Best। थे। वो भी बंद हो गया है शायद पोस्ट कोविड। कल रात को मैं वहाँ की बिरयानी खाया, प्रॉन्स बिरयानी। अच्छा, बहुत बढ़िया होती है। देखिए आप, मतलब वहाँ आपको एक हैक है, अगर आप कभी गए अगर वापस, वहाँ खास क्या है अंत में पूछे तो फ्री में थोड़ी सी जलेबी और थोड़ी सी रबड़ी रबड़ी। मिलती है। हाँ, जलेबी और रबड़ी हमें तो वो लोग ऐसे ही मेरे को जानते थे सब। हाँ तो रबड़ी जलेबी हमारा फिक्स रहता। वो तो है ही है। चलिए, बट हाँ, मुंबई की बारिश की आपकी कोई ऐसी प्रताड़ितता वाली कहानी नहीं है? नहीं, दुख वाली नहीं है। फंसे नहीं कभी आप कहीं? हाँ, फंसा हूँ ना, बहुत बार फंसा हूँ। लगा घर नहीं जा पाएंगे, ही रहना पड़ेगा। फिर 9-10 बजे बारिश छूटी, खबर आया कि रोड क्लियर हो रहा है, चलो हाँ, निकलो। निकल आए। वाह जी बॉम्बे वाह। में होटल में रहने में तकलीफ होती है। हाँ मैं बॉम्बे में कई बार लगता है घर 2 घंटे में पहुंचूंगा मर्ड, और बाजू में होटल में रूम रेडी है, कई लोग रखते हैं। बोलता है यार रहने दो रूम, मैं घर पे सोऊंगा अपने बिस्तर पे ना, अलग आनंद है। अपने तकिया पे सोने का अलग सुख है। सही तो बात मैं है बॉम्बे में होटल में नहीं रह पाता हूँ। हाँ, ये भी सही है। जेट्टीज पे भागूंगा, जेट बोट से पकड़ूंगा, इस पार होऊंगा, फिर घर आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी बारिश में बंद हो जाती है ना यहाँ बस। से देखो मेरा घर दिखता है, वो दिख रहा है ना ऊपर का, जो ग्रीन वाला आइटम लगा हुआ है। हाँ, ग्रीन वाला, उसके जस्ट नीचे का, वो ग्रीन हाँ, वाला समझ गया। जस्ट नीचे का फ्लोर। ठीक है, हमको यहाँ आके इंडियाना के पीछे आके फोटो लेंगे। नहीं, काहे को लेके फोटो? नहीं 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 अरे छोड़ो, फोटो वोटो क्या गुरु, इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं, लोगों को क्या है, लोगों को ये होता है कि यार तुम दिखा भी देते, कैमरा बाहर लगा के बजट बढ़ा लो थोड़ा सा। अच्छा, कि ये जो बातें की है, नहीं दिखा, मेरा घर यहाँ से नहीं दिखा है। मेरी वो चाहत है कि मैं ना यहाँ से बैठ के नदी में, समंदर में बोट देखता हूँ। हाँ फिर मेरा मन करता है मैं बोट पे जाके वहां से ये देखूं।
मैं भी ये करता हूँ भाई। कि ये जगह यहाँ से वैसी दिख रही है तो वहां से ये वाली जगह कैसे दिखेगी। सही बात है, सही बात है। मैं आपको पहुंचेंगे ना जैसे ही, मैं लास्ट 10th फोटो आपको दिखाऊंगा, उसमें मैंने प्लेन से अपने घर का फोटो लिया है, क्योंकि मैं घर से अक्सर प्लेन दिखता जब है। रहेजा यही से उड़ता है ना इधर से, जी, तो मुझे जी, रहेजा जी, जी, दिखता है जी, 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 ऊपर से, तो मैं जाते हुए ना ट्राई करता हूँ राइट साइड का विंडो मिल जाए। हाँ, क्योंकि वो North राइट India घूमता जा है रहे तो हैं, दिख तो राइट जाता है। घूमता है तो मुझे Correct मेरी है भाई। बालकनी तक दिख जाती है। मस्त आइटम है ये हाँ, तो। पत्नी बोलती है मिस्ड कॉल दे दो, मतलब बता दो कि तुम टेक ऑफ पे हो, तो मैं लाल दुपट्टा लेके खड़ी रहूंगी दिखाने के लिए। और सिनेमा देखना? सिनेमा बहुत कम देखा हूँ मैं। हाँ, हाँ, तो सिनेमा का पृथ्वी वगैरह, थिएटर वगैरह थे? थिएटर देखने जाते थे, पृथ्वी जाते थे, पर टिकटें थोड़ी महंगी होती थी बॉम्बे थिएटर की। जी। हम पटना दिल्ली से आए लोग, हमें थिएटर की टिकट 15-20 रुपए तक की हाँ, आदत थी। हाँ, हाँ। तो बट पृथ्वी जाता हूँ जब समय मिलता है तो। वेडनेसडे को सस्ती होती थी भाई, हाँ हाँ, वेडनेसडे को 100 की होती थी टिकट, वो भी मतलब बहुत हो जाएगा था। तो अब 100 तो भी कैफे हो गया उस वहाँ वक्त पर। के लिए 100 रुपया भी बहुत था। सही बोल रहे हो आप। तो कभी आपने ऑड जॉब्स नहीं उठाए कभी भी? एक्टिंग पे ही अड़िग रहे आप? बहुत और जॉब के बाद ही एक्टिंग पे आए थे होटल, जूता चप्पल बेचना, थोड़ा कुछ। हाँ, हाँ। तो ये आखिरी और जॉब था जिस पे हमने टिक गया कि सही भाई बोले। यही करना है। जी, 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 जी। और मुंबई में आके कुछ और नहीं किया, हाँ। और आप? क्योंकि सर्वाइवल की दिक्कत नहीं थी, पत्नी स्कूल नहीं, में that's पढ़ा all। लेती थी, जी। तो हमारी ज़रूरतें खर्चे बहुत सीमित थे। हाँ, और मितव्ययी थे हम लोग। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। फेयर इनफ। कहाँ कहाँ आने वाले हो, क्या क्या दिखने वाला है आपको बता दो हमें। ओ माई गॉड अभी 11 को आ रही है। जो अक्षय सर हैं, ग्यामी है, मैं हूँ, हाँ, अमित राय जी हैं डायरेक्टर, और जी। बहुत अच्छी और ज़रूरी फिल्म है। और कुछ फिल्में आपके अभिनेता के जीवन में भी थोड़ा बदलाव लाती हैं, ग्रोथ लाती हैं। ओएम जी ने मेरे जीवन में एक बदलाव लाया है। क्या रहा वो? एजुकेशन सिस्टम पे बात करती है फिल्म। हाँ जी। और मैं कैसे बोलूँ, मतलब इसमें कुछ सेक्स एडुकेशन से संबंधित बातें हैं, तो मेरी समझ बढ़ी है। मेरे लिए भी सेक्स एडुकेशन या सेक्स शब्द बड़ा टैबू शब्द था। हम उसको हिंदी में काम बोलते हैं जी। तो वो सुनने में आपको असहज नहीं करता है कि तो मुझे बतौर इंडिविजुअल मेरे जीवन में इस सब्जेक्ट को समझने में और अहम भूमिका रहा उस स्क्रिप्ट का। जी। और मैं पढ़ता था, मैं सोचता था, समझता था, और उसके संग संग एक और फिल्म, 2 फिल्म कहानियों ने अभी मेरे अंदर ग्रोथ किया। एक आदरणीय अटल जी की बायोपिक। जी। आप अटल हैं? हाँ, वो मैं अटल हूँ। उसके रिसर्च के दरमियान और स्टडी के दरमियान जो मुझे समझ में आया, उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया। हाँ। और मैं ग्रो हुआ हूँ बतौर इंडिविजुअल ओ माई गॉड 2 और अटल जी के दोनों स्क्रिप्टों को पढ़ के प्रोसेस के दरमियान। बढ़िया है।